नमस्कार, नया इंडिया स्वतंत्र न्यूज चैनल पर मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे अडानी फ्रॉड स्कैम पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन करने के आदेश दिए थे और डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं उन्होंने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार को लताड़ते हुए जो है हड़काया है बिल्कुल कि आखिर किस आधार पर सरकार कह रही है कि देश को अडानी फ्रॉड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश के सारे संसाधन अडानी के पास है, देश का सारा पैसा अडानी के पास है, तो फिर अडानी फ्रॉड स्कैम से आखिर देश कैसे बच सकता है। ये सीधे तौर पर सरकार से सवाल पूछे गए और सरकार को हड़काते हुए ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सरकार की मनमानी नहीं चलेगी और खासकर से जो है सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं चलेगी। जो न्यायालय खुद करेगा वो उनकी खुद की समिति का गठन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि अब सरकार की तरफ से जो नाम दिए जाएंगे उनको समिति में वो जो है रखेंगे, क्योंकि ये निष्पक्ष जांच होनी है। तो अगर इसमें जो है सरकार के सुझाव से अगर समिति के सदस्य रहेंगे तो नतीजा पहले ही तय हो जाता है कि वो किसकी तरफ जो है नतीजा निकलेगा। इसलिए जो है अब देश के हालात को देखते हुए जो है सरेआम जो है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हड़काते हुए कहा है सरकार से कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से अडानी और जो फ्रॉड स्कैम हिडनबर्ग रिपोर्ट पूरा मामला चल रहा है उसकी जांच का जो समिति रहेगी उसका गठन जो है सदस्यों का चयन किया जाएगा। तो पूरा मामला आप इसमें समझिए किस प्रकार से मोदी सरकार अडानी को बचाने के लिए हर जो कोशिश की जा सकती है उसमें लगी हुई है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक समिति के गठन करने की बात कही जांच के लिए, तो अब समिति के गठन के लिए भी सरकार खुद ही नाम देने लगी कि किन किन सदस्यों को रखा जाना चाहिए। तो जब देश को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है तो ऐसे मामलों में कैसे सरकार अपनी चुप्पी तोड़ देती है। क्योंकि अगर हम बात करें जो मोदी जी की स्पेशली, तो ना तो सदन में उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी, अडानी का अभी तक उनके मुंह से नहीं निकल पाया है। पूरे जो मामला चला है उस पर अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया है। देश की आम जनता को पूरा इस मामले से फर्क पड़ता है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो देश की आम जनता अब घबरा गई है पूरे मामले से कि आखिर कैसे जो है अब निकल पाएंगे इस मुश्किल से। जो आम जनता का पैसा है जो सरकार ने अडानी के हाथों में दिया है, वो पैसा जो वहां फंस कर रह गया है उसको लेकर जो है आम जनता परेशान है। लेकिन मोदी जी का कहना है कि उससे देश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर एक्टिव हो गया है और तुरंत प्रभाव से इसमें जांच के आदेश दिए गए हैं। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के साथ साथ आपको बता दें कि जो एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक के साथ साथ एलआईसी कंपनियां, उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। आखिर किस आधार पर उन्होंने इतना बड़ा कर्जा अडानी ग्रुप को दिया है, क्योंकि अब हर एक जो हम कह सकते हैं सीढ़ी जो अडानी को इतना ऊपर लेकर गई है, हर उस सीढ़ी की अभी जांच होगी और हर एक स्टेप पर जो है सरकार को भी जवाब देना होगा। आखिर इतना सारा घोटाला जो ये पूरा जाल बन गया है वो कैसे हुआ। तो पूरा मामला हमने आपको बताया किस प्रकार से अब सरकार की मनमानी बंद कर सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ते हुए एक निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं और ये समिति जो जांच की रिपोर्ट सौंपेगी उस आधार पर जो जस्टिस हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे अडानी फ्रॉड स्कैम पर, और जितना भी देश का नुकसान होने वाला है या हुआ है उसकी पूर्ति जो है अडानी से की जाएगी। तो ये पूरा मामला निकल कर आ रहा था। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं वो अपनी जो राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं।